बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का यूनिट 3 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है। फर्स्ट पेज है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम बहुत सारी चीज़ों को इर्द गिर्द देखते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। ये तमाम चीज़ें मैटर से बनी होती हैं। मैटर इज़ मेड ऑफ एटम। और मैटर एटम से बना होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम मैटर का छोटे से छोटा ज़रा है। विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में अमल करता है। वी कैन नॉट सी एटम्स। हम एटम को देख नहीं सकते। बिकॉज दे आर सो स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली कहते हैं आज़ादाना तौर पर। नोबल गैसेस यानी कि एटम सिवाय नोबल गैसेस के ये आज़ादाना तौर पर मौजूद नहीं होता। इस तरीके से 2 or more atoms can join together to form larger particle of matter called molecules। 2 या 2 से ज़्यादा एटम इकट्ठे होकर बड़ा टुकड़ा बना लेते हैं, लार्ज पार्टिकल बना लेते हैं, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स आज़ादाना तौर पर मौजूद होता है। समटाइम्स बाज़ औक़ात ए मॉलिक्यूल हैज़ सेम काइंड ऑफ एटम्स। बाज़ औक़ात एक मॉलिक्यूल में एक ही किस्म के एटम होते हैं। जिस तरह के ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में एक ही किस्म के एटम है। बट लेकिन समटाइम बाज़ औक़ात डिफरेंट एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एटम इकट्ठे होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ मेड ऑफ 2 सिमिलर ऑक्सीजन एटम्स। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल 2 एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। तो ये देखिए बेटा, ऑक्सीजन गैस का ये फार्मूला है O2। तो ये देखें, इसमें दोनों एक ही किस्म के एटम है। ये O है और ये भी O है। इस तरीके से ए वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम्स। पानी का एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम होता है, एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और 2 हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये देखिए, पानी का फार्मूला होता है H2O। ये पानी का फार्मूला है। तो इसके अंदर हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर हम पानी का एक मॉलिक्यूल लें तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। अभी बेटा मैं आपको एक अलग पेज पर समझा देता हूँ कि एटम्स क्या होते हैं। एटम मैटर का, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मैटर से मिलकर बनी होती हैं, और मैटर एटम से मिलकर बना होता है। तो देखें, एटम मैटर की छोटी सी छोटी यूनिट है, यानी कि मैटर एटम से मिलकर बना होता है। तो देखें, और एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि मैटर का छोटे से छोटा ज़रा, उसी को हम एटम कहते हैं। एटम इतना छोटा होता है कि हमें माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। और इस तरीके से जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम इकट्ठे होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और इस तरीके से मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं तो एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट की मैं आपको तारीफ बता देता हूँ। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ऐसा मैटर जिसमें एटमों की तादाद एक जैसी हो तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये है
H, यानी कि ये हाइड्रोजन का फार्मूला है, हाइड्रोजन का सिंबल है। तो अब देखें, ये हम इसको एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं अगर H के जितने भी टुकड़े कर लूँ, वो सारे टुकड़े किसके होंगे? H के ही होंगे। तो हमने पढ़ा है कि एलिमेंट उसको कहते हैं कि ऐसा मैटर जिसमें एटमों की तादाद एक जैसी हो। तो क्योंकि ये एलिमेंट किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल एटम से बना है। तो इसमें देखें एक ही किस्म के एटम है, H है तो इसमें एक ही किस्म के एटम है, इसलिए हम इसको एलिमेंट कहते हैं। इस तरीके से मिसाल के तौर पर ये भी एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि इसके जितने भी मैं टुकड़े कर लूँ, सारे टुकड़े इसी H के ही होंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O है। तो इस तरीके से ये भी एलिमेंट है, क्योंकि जितने टुकड़े में कर लूँ, सारे टुकड़े O वाले ही होंगे। और इस तरीके से हमने पढ़ा है कि जब एलिमेंट इकट्ठे होते हैं तो एक कंपाउंड या मैटर बनता है, जिसको हम कहते हैं, ये देखें, ये H, ये H, कितने H हो गए? 1 और 2, तो ये 2H, और ये क्या है? एक ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एक वाटर का फार्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एलिमेंट जब इकट्ठे होते हैं तो एक कंपाउंड या एक मैटर बनता है, और मैटर क्या होता है? जो जगह भी घेरते हैं और वजन भी रखे, उसी को हम मैटर कहते हैं। तो अब पानी है, ये पानी का फार्मूला है H2O, तो इस तरीके से बना है। और आपको पता है कि पानी जगह भी घेरता है, वजन भी रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इस तरीके से ये ऑक्सीजन का फार्मूला है और ये वाटर का फार्मूला है। तो अभी मैं बताता हूँ कि हमने पढ़ा है इस पैराग्राफ के अंदर के बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही किस्म के एटम होते हैं, और बाज़ औक़ात एक मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ़ किस्म के एटम भी होते हैं। तो अब मैं मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, इसका मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ। तो अब इस मॉलिक्यूल में देखें एक ही किस्म के एटम है। कौन से एटम है? यानी कि 2 ऑक्सीजन वाले एटम है। और इस तरीके से अब इस बार हमने पढ़ा है कि एक ही मॉलिक्यूल में एक ही किस्म के एटम होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अभी हम मिसाल के तौर में H2O वाटर, पानी का एक कतरा लेता हूँ या एक मॉलिक्यूल लेता हूँ। तो अब इस मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ़ किस्म के एटम है, 2 हाइड्रोजन वाले एटम है और एक ऑक्सीजन वाला, यानी कि 2 हाइड्रोजन वाले एटम है और एक ऑक्सीजन वाला एटम है। तो इसलिए हमने पढ़ा है कि बाज़ औक़ात एक मॉलिक्यूल में एक ही किस्म के एटम भी हो सकते हैं, और बाज़ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एटम भी होते हैं। तो इस तरीके से बेटा मैं आपको एटम की थोड़ी वजाहत कर देता हूँ कि एटम को जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है तो एटम की हमें कुछ इस तरीके से शक्ल नज़र आती है। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या एटम से भी कोई छोटी चीज़ होती है? तो यस, होती है। कौन सी? यानी कि 3 किस्म के मज़ीद पार्टिकल। कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब तीनों ये पार्टिकल इकट्ठे होते हैं तो एक टुकड़ा बनता है जिसको हम एटम कहते हैं, जो एटम हमें माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। और स्ट्रक्चर जब एटम की देखेंगे माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब देखेंगे तो इसमें ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो एटम क्या हुआ बेटा कि मैटर का छोटे से छोटा ज़रा, उसी को हम एटम कहते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक।